गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम जैसे कि आपको लेके आए हैं, ये है राधा रानी का मंदिर। जो कि राधा रानी का ऐसा बोलते हैं कि रो रो के आंसुओं का एक तालाब भर गया है। तो ये जिस जगह हम गेट पे खड़े हैं, ये एंट्री पॉइंट है। ये आप सामने देख सकते हो, ये गेट है। और अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर और अंदर का दृश्य दिखाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा वाला है इस वीडियो में। तो अभी तुरंत चलते हैं हम और अंदर चल के देखते हैं कि ये मंदिर कैसा बना हुआ है। ये गाइस, आप देख सकते हो कुछ भक्त भी आए हुए हैं। आइए चलते हैं और अंदर देखते हैं राधा रानी का मंदिर। और चलते हैं हम आपको लेकर के आगे। ये देखिए, ये कुछ मंदिर बना हुआ है, परंतु राधा रानी का मंदिर आगे है। तो हम आगे राधा रानी के मंदिर पे आपको लेके चलते हैं। जैसा कि हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ये मानसरोवर है। ये मानसरोवर, ये कुंड है जो कि राधा रानी के आंसुओं का जो तालाब है वो है, जो गैस आप सामने देख सकते हो। देखिए, ये मानसरोवर है, इतना सारा बड़ा बड़ा है। देखो वहां से बताएंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पर ये मानसरोवर जो कुंड है स्थापित है, और किस तरीके से यहाँ पर राधा रानी का आगमन हुआ था। तो इनसे पूछते हैं। एक बताइए अब हमको। बोलो जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम। देखिए, यहाँ राधा रानी मान करके आई, रूठ करके आई। देखो, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा था। महाराज में प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी सिंहासन पर विराज रहे थे। महाराज में अनगिनत गोपियां भाग ले रही थीं। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, छम छम झुन झुन छम छम झुन झुन। और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो मधुर ध्वनि महादेव जी के कानों में गई और प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। प्रभु महादेव ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहां से आ रही है जिससे कि मेरा भजन भंग हो रहा है, और ये ध्वनि मुझे अति प्रिय लग रही है। तब प्रभु महादेव ने अपने विवेक से मालूम किया कि अरे, ये तो यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा है, और महाराज में मेरे प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव वहां से तुरंत चल दिए और उस जगह आ गए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ दो गोपियां पहरा दे रही थी, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश होने को थे तो उनको उन गोपियों ने जो रखवाली कर रही थी उन्होंने रोक दिया। कहा, देखो प्रभु, आप पुरुष हैं, आप इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इस महाराज में पुरुष रूप में अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं और सभी गोपियां जनानी हैं। दूसरा पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी उन गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूं अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी अपने प्रभु का दर्शन कर सकूं और महाराज का आनंद ले सकूं। गोपियां बोली, प्रभु देखो, पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहां जाइए और यमुना जी में स्नान करिए और उनसे निवेदन करो कि हे यमुने, मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और वो गोपी बन गए। यमुना जी ने अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव सज धज कर और गोपी बनकर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। और प्रभु ने पहचान लिया और बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। इस बात से राधा रानी नाराज हो गई और नाराज होकर के बोली, अरे गोपियों, देखो प्रभु ने क्या लीला रची है। आज एक नई गोपी आई है, काली कलूटी, उसको अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया इन्होंने
और उससे कहा है गोपेश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया। इन्होंने हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात से राधा रानी नाराज होकर, गुस्सा होकर महाराज में से धीरे 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 चलते 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 यहाँ इस राधा रानी धाम में आकर बैठ गई। अब आप समझिए, जहां राधा रानी है वहीं रास है, वहीं निकुंज लीलाएं हैं, और राधा रानी के बिना किसी तरह की कोई लीला संभव नहीं है। जब राधा रानी महाराज में से हट गई तो महाराज बंद हो गया। तब प्रभु श्याम सुंदर ने देखा, अरे भाई यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो किशोरी जी भी नहीं है। तब प्रभु ने पुकारना शुरू किया, हे किशोरी जी आप कहाँ हो, हे राधे आप कहाँ हो। प्रभु चारों दिशाओं में पुकार रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, राधा रानी को खोज रहे हैं। जिस रास्ते से देखिए यहाँ राधा रानी आई थी, उस रास्ते में किशोरी जी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह ब्रज की रज में बने हुए थे। प्रभु श्याम सुंदर की नजर गई उन चिन्हों पर, उनसे रज लेकर प्रभु ने अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते 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 यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर राधा रानी को प्रभु ने खूब मनाया, खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई तो प्रभु ने सोचा कि ये तो मनने में ही नहीं आ रही हैं, तो प्रभु इनके पैरों में गिर गए और पैरों में गिरकर बोले, देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि कोई मेहमान आपके दरवाजे पे आएगा तो क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी। देखो राधे, अब आप अपनी गुस्सा छोड़िए और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु देखो मैं महाराज में से पैदल चल करके आई तो मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, प्रभु मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, अब प्रभु मैं नहीं चल सकती। तो प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप थकी हुई हो, आप नहीं चल सकती हो, तो आओ हमारे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु श्याम सुंदर के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए। और राधा रानी के रोने से, उन प्रभु की याद करने से, रोने से, और देखिए ये जो सरोवर है ये राधा रानी के अश्रुधारा से, आंसुओं से भरा हुआ सरोवर है। इसी से जगह को राधा रानी मान सरोवर धाम सिद्धपीठ कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट यहाँ राधा रानी के पास छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य वहां दर्शन करने का मिले तो वहां आपको बंसी का दर्शन नहीं होगा, बंसी का दर्शन आपको यहाँ राधा रानी मंदिर में ही होगा। बंसी का दर्शन तो बिहारी जी में भी नहीं होता है। बिहारी जी में साल में एक दिन बंसी का दर्शन होता है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को, रात्रि के 12 बजे वहां आरती होती है, तब उस समय वहां बंसी का दर्शन होता है। उस समय यहाँ राधा रानी के मंदिर में रात्रि के 12 बजे उसी समय आरती यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ बंसी का दर्शन नहीं होगा। और देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो इस सरोवर में स्नान करो, तो 5 छींटे जरूर डालिए अपने ऊपर, आचमन करिए। और देखिए इस सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों और पापों से भी छुटकारा मिलता है। बोलिए जय जय श्री राधे जय। है जिसको मान सरोवर कहा जाता है। तो जो पंडित जी ने हमको खासियत बताई थी कि हमको यदि मौका मिले तो यहाँ स्नान करना चाहिए, स्नान यदि भी ना मिले तो यहाँ पर 5 छींटे लगाने चाहिए। तो अभी हम तुरंत यहाँ पर राधा रानी मानसरोवर कुंड में 5 छींटे लगाते हैं और भक्ति में बहते। तो गैस यहाँ जो मंदिर है राधा रानी का, उसके अंदर हम आपको दर्शन नहीं करा सकते हैं क्योंकि मना कर दिया गया है हमसे। तो ये आपको बाहर से दिखा रहे हैं। और अब यहाँ पर राधा रानी की आरती होने के लिए जा रही है, तो हम लोग अंदर जाके आरती का आनंद लेते हैं और राधा रानी के दर्शन करते हैं।